पुराना सत्य है, सत्य है, सत्य है। आप लोग यही बात है, समझे। आप लोग से एक सवाल है, आज जो मृत्यु जो हुई है, क्या ब्यासी देवी को आप लोग किस परंपरा के तहत आप लोग मना रहे हैं, इसके बारे में हमारे राजेश्वर प्रसाद यादव मानववाद के बहुत बड़े प्रणेता हैं, बताएंगे। मानववादी व्यवस्था के तहत इनका अंत्येष्टि किया जाएगा, दाह संस्कार किया जाएगा। इसमें कोई आडंबर और ये सब चीज़ें नहीं है। क्या जो पुराना जो परंपरा है उसके बारे में आपको क्या कहना है? पुराना परंपरा जो चलने वाला है उसको चलाया जाए, नहीं चलने वाला है उसको छोड़ करके फिर नया मतलब कि कार्य को किया जाए। माने वैज्ञानिक सोच के आधार पर आप लोग ये सब कार्य कर रहे हैं? वैज्ञानिक सोच पर दुनिया चल रहा है, माने विज्ञान और संविधान का ही मतलब कि सब कुछ है, लेकिन इसमें आडंबर जोड़ दिया जाता है, भाग भगवान की बात। इसमें आप भी कुछ अपना बात रखना चाहेंगे? हम अपना बात यही रखना चाहिए, हिंदुस्तान में तथाकथित जो कार्य पूर्व से आता रहा है, अब ऐसा संभव नहीं है। अब हर समाज के, हर तबके के लोग पढ़ लिख गए और जान रहे हैं कि इस धरती पे आए हैं तो जाना ही तय है, और आने जाने का मार्ग इस धरती पर जितने भी मानव है सबका एक है, कोई किसी तरह का अंतर नहीं है। तो और इसमें हमको इस कार्यक्रम में मुखाग्नि देनी है इस माता जी को। हमें ऐसा काई हो गई है, इन्हें लोकायत दर्शन के तहत, चरवाक दर्शन के तहत इनको अग्नि के द्वारा जला देना है, और उसके बाद कोई पाखंड आडंबर से कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। और हम सभी अपील करते हैं, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने निर्णय लिया, जो 1956 के बाबा साहब के संविधान में जो एक्ट आया है उसके तहत इस कार्य को किया जाए। और हम अपने पूरे जन समुदाय, जन समूह से कहना चाहते हैं कि तथाकथित जो पूर्व की बात आते रही है वो अब जमाने के अनुसार सही नहीं है। हम सबको परिवर्तन करना चाहिए और आगे इसी मार्ग पर चलना चाहिए जो बुद्ध, महात्मा फुले, पेरियार की बातों को आगे करता है और हिंदुस्तान को अब पूर्व के आडंबर से बाहर निकाल रहा है। इस कड़ी में हम बीपी अखिलेश यादव, जो ब्यासी देवी के लड़का है, काफ़ी कर्मठ और काफ़ी जुझारू और मानववाद के लिए समर्पित है। हम चाहेंगे कि अपने माताजी के मृत्यु पर जो भी अपना एक बात रखना है, जो मानव के दृष्टिकोण में है, अपने बात को रखेंगे। देखिए, जो लोग आए हैं उनको जाना तय है। इस सृष्टि का नियम है कि जितने भी प्राणी इस सृष्टि पर आया है उसको जाना है, आया है वो जाएगा ही। लेकिन इसमें ये जितना भी ढोंग ढकोसला बना दिया, अलग आदमी से आदमी को नफरत फैला दिया है, ये हमको लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जब आदमी एक तरह से आया है, एक तरह से जाता है, तो ये दुनिया भर का ढकोसला रास्ता किस लिए बनाया है? इसलिए हमको समझ में आया कि जब तक हम लोग पहल नहीं करेंगे, जब तक कोई पहल नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं। पहले हम लोग भी मानते थे, अंधविश्वास को मानते थे, तो मानते थे, नहीं जानते थे तो मानते थे, लेकिन अब हम पढ़ लिख गए हैं, सभी शास्त्र को। क्या आप अपने माताजी को मुख में अग्नि नहीं लगाइएगा ना? नहीं लगाए, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाइएगा, क्या कारण है? अरे ये तो प्रथा ही खाने पीने के लिए कोई बना लिया ना, कोई जाति विशेष का लोग बना लिया है, नहीं तो समूचा जाति विशेष का लोग बना लिया है, जात जात में बांट के लोग को। चलिए, बीपी अखिलेश जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि भाई हम लोग ढोंग ढकोसला ब्राह्मणवाद को छोड़ के मानववाद के लिए काम करेंगे। हम पुराना परंपरा मानववाद की बात कर रहे हैं। मानववाद जो है कि मनुष्य का आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता एक है, बांटा किसने है? जब बांट दिया है इसको, तो हम इस नफरत को जो है कि पाटने का काम कर रहे हैं। हम लोग बराबरी में रहना चाहते हैं, एक दूसरे से ऊंच नीच में नहीं रहना चाहते हैं। आदमी आदमी से बड़ा कैसे हो जाएगा, आदमी आदमी से छोटा कैसे हो जाएगा, हमको ये समझ में नहीं आता है। जिसको समझ में आता है हमको समझावे। कुछ राजेश्वर प्रसाद यादव बोलना चाह रहे थे पुनः। इसलिए मुखाग्नि का जहाँ तक बात किए हैं, मतलब कि मुख में ही आग क्यों, इसलिए जिस मुंह से बच्चे को चुम्बन लेकर के बड़ा से बड़ा दर्द को जो है सो हर लिया जाता है। जब बच्चा गिर जाता है तो माँ उसको चुम्बन से उसका दर्द हर लेता है। डॉक्टर के भी मैंने जाने का पहले वो चुम्बन से, और फिर उस चुम्बन में उपहार के रूप में आग मतलब कि रखा जाता है। यह कैसी विडंबना और कैसी प्रथा है, इसलिए इस प्रथा का मतलब कि विरोध होनी चाहिए और इसको मतलब कि खत्मा होनी चाहिए। जिस मुंह से मतलब कि इतना बड़ा सुंदर सुंदर बात रखा जाता है, उसको मतलब कि बच्चे को चुम्बन करके उसका रोग को मतलब कि हर लिया जाता है, और उस मुंह में मतलब कि आग का मतलब जो परंपरा है, जो प्रचलित है, किया गया है, इसकी मतलब कि जो है सो खंडन होनी चाहिए। और जब फूंक ही देना है, जला ही देना है, तो फिर मतलब कि कैसा हूँ आग लगा करके जला देगा आदमी, फिर मुख में ही आग क्यों? इसलिए इस प्रथा का हम लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि ये प्रथा समाप्त होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात राजेश्वर प्रसाद यादव इस बात को रखे हैं। हमारे समाज के प्रकांड विद्वान, पूर्व शिक्षक रघुनाथ बाबू भी इस मौके पर मौजूद है, जो समाज के लिए हमेशा जो है रूढ़िवाद परंपरा, जो भी अंधविश्वास है, उस पर लड़ने का काम करते हैं।
बहुत संक्षेप में, बहुत बड़े वक्ता है, विद्वान है, 1 मिनट में अपने बात को रखेंगे, ज़्यादा समय को नहीं लेंगे, आग्रह है इनसे। मानव एक समान, आना जाना एक समान। जो इस धरती पर पैदा लिया है आज ना कुल उस मिट्टी में मिल जाना है। ये अपना देश पोंगापंथी व्यवस्था में अभी भी हम उलझ कर मर रहा है। उस विचारधारा को हटाते हुए मानववादी तरीके से हम अपनी माँ बहन या बहुत बड़ बुजुर्ग जितने भी दाह संस्कार करेंगे, दाह संस्कार दो ही कर्म होता है, या तो दफन कर दिए या दाह संस्कार कर दिए। इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई होता नहीं है। माँ पिता गुरु से बढ़कर जग में नहीं कोई दूजा। ए भाई तू ही बता मैं किनकी करूँ पूजा। असली छोड़ नकली पर धावे, दूधा में कुछ ना पावे, समय शक्ति पैसा न हक गंवावे। आज ये राम नाम सत्य की लोग चर्चा चलाते हैं, तो मैं जितने भी जमात में हैं आयल हुए, अगर राम नाम सत्य है तो बताइए बेटा बेटी के शादी में राम नाम सत्य का उच्चारण हो सकता है? इसको समझने की जरूरत है। हम मानववादी प्रबुद्ध जादव शक्ति पत्रिका अर्जक संघ शोषित समाज दल के तरफ से हम लोग मानववादी विचारधारा का मतलब कि अलग पूरे देश में जगा रहे हैं, और यही रास्ता है। जन्म और मरण दो ही संस्कार है। ये ब्रह्मवादी व्यवस्था में जो 16 संस्कार दिया गया है, उस चीज़ को समझते हुए मात्र हम लोग इस मिशन के इस विचारधारा को लेकर चलते हैं। कम समय में ही और कम लागत में ही हम दाह संस्कार करके अपना उनका जो श्राद्ध की प्रक्रिया होती है। अभी जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वे तो मृतक भोज पर बैनर लगा दिए हैं। यहाँ तक कि जो मदद क्या कुछ मांग है क्या यहाँ का, मतलब लोगों मांग से? यही है। लोग अभी मुंह में आग लगाने की बात लोग कहते हैं, ये ध्रुव सत्य है। समझेगी ना, समझिए पहले कि माँ हमको 9 महीना अपने पेट उदर में रखी है, अपने खून रुधिर से पालित पोषित की है। अब देखिए कि क्या फर्ज बनता है कि हम अपने माँ पिता को मुँह छोकार दे, यह कतई संभव नहीं है। हमारा जो काम है कि दाह संस्कार करना है, तो क्या करेंगे हम? एक सलाई लेस देंगे कि मतलब उस चीरा में लग जाएगा माँ से, वो भी कहे मतलब कि सबको दाह संस्कार इसी ढंग से करना है। ये लफेसा लगा करके मैंने एक लुकारी बार लेता है, अब 5 राउंड घूमता है, अब फिर वो ठगता है। ये परंपरा को तोड़ना पड़ेगा कहे इस व्यवस्था को। इसलिए मानव एक समान, आना जाना एक समान। कबीरदास आज से बहुत पहले 600 बरस खदरी बजा कर पूरे देश को समझाए कि पिता को चिता पर सुलाकर मुखाग्नि करता दान, याद करो उस परसोग्री का माँ मुख चुम करती पान। जब माँ अपने 9 महीने की कष्ट को, जब उठने बैठने क्रियाकलाप करने खाने पीने में क्या परेशानी है माँ को, जब माँ जिस बच्चे पैदा होने का समय होता है, तो 2-4 गो माँ बहन हमारे बुजुर्ग रहती है, चले जाने के बाद में वही माँ परसों में बेटा हो या बेटी, कभी इस गाल में कभी इस गाल में, किसी इस ओट में चुंबन लेकर 9 महीने के कष्ट हरती है। आज किसी परिवार में जब कहिए कि अगर कोई गार्जियन या माँ बहन अगर किसी लड़का लड़की कह दे कि मुँह छोकार दे, गार्जियन अभी बिगड़ जाता है कि कई तरह से बात में किसी दृष्टि से भी मुंह में आग लगाना ये सरासर गलत है। इस व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। या तो दाह संस्कार या नहीं तो दफन होता है। कोई प्रक्रिया नहीं इसमें, ढंग ढोकोसला की बात नहीं है। इस चीज़ को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है, मानववाद अपने धरती पर लाना है। बहुजन समाज की यही इस समय का पुकार है, और सब है मिलकर हमको वैज्ञानिक पद्धति और मानव पद्धति से शादी ब्याह शुभ सभा हम लोग मनाएंगे। जय बुद्ध, जय अर्जक, जय मानव, जय जगत। चलिए, इस पर बहुत अच्छे अपने विचार को रखे हैं माननीय रघुनाथ प्रसाद यादव, जो पूर्व शिक्षक भी हैं इस कड़ी में। रुदल बाबू इसमें पूर्व शिक्षक रुदल बाबू यादव भी अपने बात को रखेंगे। संक्षेप में सर बात के रखेंगे। सिरसिया गांव निवासी हैं। देखिए, हमको आप बहुत कुछ कह गए, सब बात है सही है, लेकिन हमारा समाज इतना ना भाई ग्रसित है कि इस पर प्रभाव डालने का कहने सुनने पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। अभी भी चर्चा चली है, कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आग नदी फला के बहुत सी बात उठती है। लोग अपनी बात को रखेंगे आप, तो हमारी बात है कि हम लोग इसके समर्थक, दूसरा क्या हम। चलिए ठीक है। बनाथ बाबू भी हमारे समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति और एक इस उम्र में भी लड़ाकू विचार को रखते हैं और पूरा मानववाद के लिए समर्पित है। मात्र कम शब्द में 2 शब्द में अपने बात को रखेंगे। यहाँ जो हमारे पेरियार रामास्वामी नायकर और अंबेडकर जी, आपको जो ललित सिंह यादव, ये सब लोग जो सिद्धांत हम लोग का रास्ता जो आगे बढ़ने का और विचार बदलने का जो काम किए हैं, उसको हम स्वागत करते हैं। उस पद पर हम चलने का काम, उसी पद पर हम चलेंगे। चलिए वो अभी देखिए, अभी बीपी अखिलेश जी अपने देखिए यहाँ पर 2-4-5 लोग जो है
जो 2 4 5 लोगों के अलावा हमको नहीं लग रहा है कि अपने पुरखे का लोग जानते हैं। 10 आदमी का नाम भी बता सकते हैं अपने पुरखों के विषय में। यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं उन लोगों को गलत इतिहास बता दिया गया, उसी को रट रहा है, रट रहा है, उसी पर चल रहा है, उसी को रट रहा है। लेकिन अपने पुरखों के 10 गो महापुरुष का नाम पूछिएगा तो कौनो बच्चा नहीं बताएगा, और न कोनो सियाना भी नहीं बताएगा। बुजुर्ग भी वही रटते रटते मर गया लेकिन नहीं बताएगा। अपने बाप दादा का नाम, पूर्वज का नाम नहीं बताएगा। तो इसलिए हमारे अपने पुरखों का नाम जानना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पुरखों का क्या उपदेश है उसको जानना ज़रूरी है। हम अपने पुरखों को जानेंगे नहीं तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा पुरखा का क्या इतिहास था, क्या संस्कृति था, क्या सभ्यता था। हम कृष्ण के विषय में नहीं जानते हैं, अम्बेडकर साहब के विषय में नहीं जानते हैं, फुले साहब के विषय में नहीं जानते हैं। इस सब के लोगों के विषय में हम अपने महापुरुष के विषय में नहीं जानते हैं। जो हम लोग को माथ पर पटक दिया है उसी को जानते हैं कि हाँ ऐसे करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा। स्वर्ग उसको पता है। हमको मोबाइल देते हैं कि हमारी माँ को अब दे देगा, वहाँ माँ से बात करवा देगा, हम करवा दे, तब हम मान लेते हैं कि हाँ उसका बात कहाँ स्वर्ग। चलिए, अपने बात को बीपी अखिलेश जी बड़ी कर्मठता के साथ जो है मानवत के लिए काम कर रहे हैं। इस कड़ी में काफी हमारे मानवत समाज के लोग जुटे हुए हैं, जिस इस कड़ी में अर्जक संघ के राज्य कमेटी सदस्य राधारी राम जी भी उपलब्ध है, मदन मंत्री है, ये लोग भी उपलब्ध है। जाना सत्य है, जन्म मृत्यु सत्य है, सबों का यही गत है, जन्म मृत्यु सत्य है, यही सत्य है, जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, आना जाना सत्य है, सत्य है, सत्य है। आना